नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य फलित सिद्धांत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारी चर्चा चल रही है भावों के कारकत्वों के बारे में। हम प्रथम भाव से लेकर के दसम भाव तक सभी भावों के कारकत्व बता चुके हैं, बहुत आसान तरीके से। उम्मीद करता हूं कि आप उसे समझ पाए होंगे और लाभ उठा रहे होंगे। आज अध्याय 73 में हम एकादश भाव की बात करेंगे, 11वें भाव की बात करेंगे। 11वें भाव को लाभ भाव से जाना जाता है। जितने भी लाभ प्राप्त होते हैं वो सब हम 11वें भाव से देखते हैं। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, मुझे लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो हम 11वें भाव को देखेंगे, वहीं से विचार करेंगे। मित्रों, आइए बताते हैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। एकादश भाव को लाभ भाव कहते हैं। इसका नाम दिया है लाभ भाव। अब लाभ तो आप समझ ही रहे हैं कि जितने भी प्रकार के लाभ हैं हम केवल मात्र यहीं से देखेंगे। अनेक वस्तुएं जीवन में, जितनी वस्तुएं प्राप्त होनी है हमें, वो हम लाभ भाव से उसको देखेंगे, वहीं से विचार करना है। आय, आमदनी में लाभ होगा या नहीं होगा, वो विचार हम एकादश भाव से ही करते हैं। लाभ की बात हम कर चुके हैं कि जितने भी प्रकार के लाभ हैं हम सब 11वें भाव से ही देखेंगे। वो लाभ किसी भी प्रकार का हो, तो हम इसी भाव से विचार करेंगे। पुत्र वधू का भी हम यहीं से विचार करते हैं, क्योंकि 5वां भाव हमने जो बताया था, 1 2 3 4 5, 5वां भाव संतान का होता है। तो संतान की जो ये संतान पुत्र, तो उसकी पत्नी यहाँ से देखी जाएगी 11वें भाव से। ये यहाँ से 7वां भाव पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वें भाव को किसी भी भाव से उसका भोग बताया जाता है, उसका लाभ प्राप्त होता है वहां से। तो यहां से हम पुत्र वधू भी देखते हैं। तीसरे भाव से जो हमारी चर्चा रही थी, छोटे भाई बहनों की रही थी। छोटे भाई बहनों को कहां से देखते हैं? इस जातक के छोटे भाई बहन तीसरे भाव से देखे जाते हैं। इसी जातक के बड़े भाई बहन 11वें भाव से देखे जाते हैं। देखिए, समझिए इस बात को। यहां से पुत्र वधू देखी जाती है, क्योंकि ये पुत्र का भाव, संतान भाव। ये बड़े भाई बहन है, तो या बड़े भाई बहन की, या बड़ा भाई है उसकी पत्नी कहां से देखेंगे? फिर हम यहां से देखेंगे, पंचम भाव से। तो प्रत्येक भाव का अपना एक विशेष भूमिका है। भाव से भाव तक जाने में हमें, चाहे वो तीसरा भाव है, चौथा भाव है, 5वां भाव है, उन सब की गणना हम करेंगे। जो हमने केंद्र त्रिकोण की बात की थी, त्रिक की बात की थी, त्रिषडाई की बात की, तो प्रत्येक भाव से हम, यदि हम प्रत्येक किसी भाव की गणना करेंगे तो उस भाव से हम भी देखेंगे। छठे 8वें बारे में अपने भाव से तो नहीं चला गया उसका स्वामी, लगन से छठे 8वें बारे में तो नहीं चला गया। चर्चा करेंगे, बहुत आसान तरीके से आप समझ पाओगे। तो पुत्र वधू कहां से देखेंगे? हम 11वें भाव से देखेंगे। वृद्धि, उन्नति जो भी होनी है, प्रोग्रेस जो हो रही है, हम कहां से देखेंगे? 11वें भाव से ही देखेंगे कि किसी काम में कितनी वृद्धि हो रही है। पशुओं का रखने का स्थान भी ये माना जाता है। जब वास्तु पढ़ाएंगे तो इस स्थान के बारे में आपको बताएंगे कि ये कौन सी दिशा आकर के पड़ेगी,
तो वहां पर हम पशुओं का स्थान बना सकते हैं। प्राप्ति, किसी भी चीज की प्राप्ति देखनी है कि वो चीज मुझे प्राप्त होगी कि नहीं होगी, तो हम 11वें भाव पर ही विचार करेंगे। प्रशंसा, ऐश्वर्य, उस व्यक्ति की प्रशंसा, उन्नति, ऐश्वर्य, यश हम सब लाभ भाव से देखेंगे। बड़े भाई बहन की हमने बता दी, ये बड़े भाई बहन है, ये छोटे भाई बहन, तो इसके सामने ये बड़े भाई बहन की चर्चा हम यहीं से करेंगे। समाज को भी हम यहीं से देखते हैं। आकांक्षाएं, जो उम्मीदें हैं आपकी, इच्छाएं जो आपकी, वो हम सब यहीं से, हम जब हम लाभ की इच्छा करेंगे, किसी चीज की इच्छा करेंगे, तो हम कहाँ से देखेंगे? लाभ भाव से ही देखेंगे, वहीं से विचार करना है। इच्छा की पूर्ति होगी या नहीं होगी, वो 11वें भाव से ही हम देखेंगे। रोग से छुटकारा पाना, या छोटे मोटे रोग हम 11वें भाव से भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये छठे से छठा भाव पड़ता है। ये छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण का हमने बताया था आपको। तो भावात भावम के आधार पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे से छठा पड़ता है। यहाँ छोटे मोटे रोग ठीक हो जाएंगे, और यहाँ से भी छोटे मोटे रोग ठीक हो जाएंगे। कब होंगे? तो यहाँ से हम विचार करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो छोटे मोटे रोगों को भी हम यहाँ से ही देखेंगे। भाग्योदय, भाग्योदय भी हम यहीं से देखेंगे। राजकीय पुरस्कार, सरकार की तरफ से आपको कौन सा पुरस्कार मिलने वाला है, कब मिलेगा, वो हम यहां से देखेंगे। हमें एकादश भाव 11वां भाव ये बताएगा कि हमारे लिए कौन से समय पर जा करके हमें राजकीय पुरस्कार मिल जाएगा। बिना इलेक्शन लड़े जो कैबिनेट मिलती है, वो भी हम यहीं से देखते हैं। कोई मंत्रालय दे दिया जाता, उनको मंत्री बना दिया जाता बिना इलेक्शन लड़े, मनोनीत करके, तो वो हम 11वें भाव से, वो वही तो इच्छा पूर्ति, प्राप्ति किसी चीज की, आकांक्षाएं, इच्छा पूर्ति यहीं से देखी जाती। पैतृक संपत्ति का भी विचार यहां से करते हैं। बायां कान, काल पुरुष की जब हमने कुंडली की चर्चा की थी, काल पुरुष के अंगों के बारे में जब बताया था, तो उसमें ये दाहिना कान, तो ये बायां कान, और यहीं से पिंडलियों की भी चर्चा होती है। जब हम यहाँ से देखते हुए जाते हैं, तो यहाँ पर ये घुटने माने गए, तो यहाँ पिंडली मानी गई, और ये 12वें भाव में पैर माने गए हैं, और बाईं आंख भी मानी गई है। तो यहाँ से हम बायां कान और पैरों की पिंडलियों को देखते हैं। जब रोग बताएंगे, रोगों को पढ़ाएंगे, जब हम आसानी से आपको बता पाएंगे कि यहाँ कौन से रोग हो सकते हैं। ये सब विचार हम कहाँ से करेंगे? 11वें भाव से करेंगे। 11वें भाव के जो कारकत्व हैं, हमने आपको सारांश रूप में बताए। आशा करता हूं आप इसका लाभ उठाएंगे, समझ पा रहे होंगे। यदि ये चर्चा आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबाइए। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए हमें कि आप इससे लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे।
चर्चा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कोई प्रश्न है आपका तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।